नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज नगर पंचायत में। यह कप्तानगंज नगर पंचायत है और बहुत ही पुराना नगर पंचायत है। यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ अपने चुनावी भ्रमण में लगे हुए हैं, जनता से वादा कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं काशीराम आवास में और वार्ड संख्या 1 में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड संख्या 1 के सभासद पद के प्रतिनिधि महेश भारती जी। हम मिलेंगे और बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि नेताजी ने 5 साल का समय बिता दिया, क्या क्या विकास इन्होंने किया। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, हमारा नाम महेश भारती है, मेरी पत्नी कौशल्या देवी हैं, मैं सभासद पति हूँ। इस सर मैं लगातार सभासद 2006 में भी पत्नी रही, फिर हमने 12 में लड़ा, एक ओर से रिकाउंटिंग में हरवा दिया गया, फिर मैंने 17 में लड़ा तो चुनाव जीत गया सर। हम चुनाव जीत गए सर। पहला लक्ष्य जैसे हम जहाँ से चुनाव मैदान में हम गए थे सर, वहाँ हमारी बिरादरी का दो ही घर था, बाकी पार्टी ने कहा कि टिकट आपको वहीं से मिलेगा, तो पार्टी ने टिकट वहीं से दिया। मैंने मजबूती से मैदान में रहा, लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। लोगों ने कहा कि ऐसा कार्य कर देंगे निशान नगर को कि हमेशा आपको याद करेंगे। हमने कहा ऐसा कार्य कर देंगे कि आप लोग हमेशा करते याद करेंगे। तो लोग कहे कि यहाँ से जो बैल गोरू बांधा जाता है, अगर दम होती से हटवा देंगे आप, तो हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। तो हमने कहा कि सर चुनाव जीतने के बाद 13 महीने के बाद मैंने उस मिशन पर भिड़ गया। 27 खूंट थे जिससे निषादों के भी भैंस गोरू बांधे जाते थे, यादव भी बांधे जाते थे, चौरसिया भी बांधे जाते थे। वो सर मैं कहा कि भाई आप लोग खूंटा डंटा हटा लीजिए। महिलाएं जाती है छठ में तो बैल गोरू के पोस से हमेशा उनके कपड़े पर दाग लग जाते हैं। तो लोग कहे कि बहुत सभासद आए, बहुत गए। हमने कहा कि 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। चौथा दिन सर मैं JCB लेकर के चला गया। लोग कहें कि इनको ये करा जाए वो जाए। मैंने 27 खूंटा को तोड़ दिया JCB से खड़ा रह करके। उसके बाद सर मैं शिवशंकर अग्रहरी से कहा कि सर हमको 1 टाली ईटा दिलवा दीजिए। उन्होंने 1 टाली ईटा दिलवाया। मैं तत्काल उसको बाउंड्री करवाया, इंटरलॉकिंग करवाया सर। उसके बाद एक भोला जी हैं, उन्होंने कहा कि भैया किस चीज़ को आप मूर्ति रखवाना चाहते हैं। हमने कहा कि जोगी बाबा कहे थे हनुमान जी दलित थे, मैं दलित परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, तो वही मैंने हनुमान जी की मूर्ति मैंने स्थापना कराया और लोगों ने भरपूर लोगों ने चंदा से वो मूर्ति बनी। मैंने ऐतिहासिक काम किया। अभी 6 दिसंबर को मैंने बाबा साहब की मूर्ति, ये कहिए कि हमारे बीच के सभासद जैसे पिंटू सतीश यादव जी हैं, मेरा भाई यादव होते भी हमारे साथ रहा। उन्होंने कहा जो मूर्ति में आधे पैसे लगेंगे हम आधे देंगे। हम लोग 15,000 की मूर्ति लगवाए हैं, पपौर से कीन के लाए हैं और उसमें इनका भारी सहयोग रहा सर। मैं जहाँ भी चुनाव लड़ता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ मैं ऐतिहासिक काम करने की कोशिश करता हूँ, गरीबों के साथ रहता हूँ। नेताजी, ये तो रहा विकास की बात। आपने जिस तरह से बताया कि हनुमान जी की प्रतिमा लगवाना और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाना, ये बहुत ही नेक कार्य है। कहीं ना कहीं ये सामाजिक दृष्टिकोण से दर्शाता है कि आपके अंदर किन की आस्था बसती है और किन को लोग पूजना चाहते हैं। ये तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सामाजिक के दृष्टि से आपने कार्य किया। नेताजी, हम बात करेंगे कि आपने विगत 5 वर्ष ने कार्यरत रहे, यानी कि सभासद रहे, प्रतिनिधि हैं आप। तो 5 साल में सर आपने विकास कुछ किया? जी, कहाँ कहाँ किया? मैंने 7 गो रोड बनवाया। एक गो बनवाया मिस्टर टोली में, एक ठो मैंने बनवाया ऐतिहासिक रोड है ये, जो ट्रांसफार्मर से जो सीधे पौशाला तक जा रहा है, वो 33 लाख की एस्टीमेट है, जो उसको सैर राव ठेकेदार थे। अब मैंने एक रोड ऐसा बनवाया, विवादी रोड, कोदई यादव के घर पे था जहाँ पानी लगता था, मैंने वो भी रोड को बनवाया। एक रोड और मैंने बनवाया, चौरसिया के घर से पीछे से KK यादव के दरवाजे से जाता है, मैंने वो भी रोड को हमने बनवाया। मैंने एक मैंने प्रस्ताव किया जहाँ ये हमारे मुस्लिम भाई लोग केरा के स्थान की जगह पर लोग केरा काटते हैं, वहाँ मैंने मट्टी गिरवा दिया हूँ। अब भरसा कोशिश है कि अभी मैं रहूँगा 12 तारीख ले, और मैं प्रस्ताव दे दिया हूँ और ये पूर्ण विश्वास है कि वो कार्य हो जाएगा। सर काफ़ी आपने कार्य को गिनाया। मैं जानना चाहूँगा सर, इस समय आप चुनाव की रणभूमि में चल रहे हैं, तो इस कार्यों का कुछ नतीजा देखने को मिला है? कितना इसका सपोर्ट मिला इस कार्यों को जनता के बीच में? हम सर आपसे बता रहे हैं कि जहाँ से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ वहाँ हमारा घर है, मैं वहाँ भी सभासद रहा हूँ और वह हमारी समाज के बहुत छोटी छोटी जो रास्ता थी, पतली पतली गलियाँ थी, मैं उस टाइम में इंटरलॉकिंग करवाया था। एक और रोड बता रहा हूँ सर आपसे मैं, जो मंगल की बाजार से चांदी चौक जाती है, एक बाएं तरफ इंटरलॉकिंग है, वो डॉक्टर जमाल के घर तक था। उस टाइम भी मैं सभासद था, आज तक ही वो मेरा इंटरलॉकिंग दिखाई दे रहा है।
मैं उसी अपने घर में मैं फिर आपस हो गया हूँ। सर बात करेंगे, ये कांसीराम आवास आपके अंतर्गत आता है कि नहीं? जी हमारे अंतर्गत नहीं आता। हमारे भाई बीच के सभासद सतीश उर्फ पिंटू यादव जी ने अच्छे कार्य किए हैं। और जी सर, हम भी इस वार्ड पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे आपसे। जैसे माना जाता है कि कांसीराम आवास दलितों के लिए एक बसेरा है, इनको रहने के लिए एक आवास दिया गया है, लेकिन सर देखा जा रहा है कांसीराम आवास में तो सफाई की व्यवस्था लचर है, डेंटिंग पेंटिंग मरम्मत की व्यवस्था है लचर है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सर इसके बारे में हम लोगों ने एस्टीमेट बनवाया, सतीश भाई ने। लगभग सर 300 मकान यहाँ है, 108 वहाँ है, डीसीएम चौक पर है। इसका एस्टीमेट 3 करोड़ के आसपास बने थे कि बाहर से पाइप वगैरह सब जिसे इसको बदलवा दिया जाए। बाकी ये हम लोग नगर पंचायत में भी पिंटू भाई ने प्रस्ताव को दिया, ईओ ने कहा कि अब तक हैंडओवर नहीं हुआ है। इस कार्य को आप लोग ये इस फाइल को लेकर जाइए आवास विकास के पास। आवास विकास के पास पिंटू भाई ने फाइल की भिजवाया है। इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, गरीबों की तरफ। सर आप समाजवादी पार्टी से जी सर चुनाव की तैयारी में है। जी जी समाजवादी पार्टी का रिजल्ट देखा जाए पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर, तो कुछ बेहतर नहीं रहा। क्या लगता है नगर निकाय के चुनाव में कुछ बेहतर हो पाएगा? जी सर, इतनी अच्छी काम थी। हम लोग के साथ भाजपा से 3 सभासद लोग जीते थे, हम लोग 4 जीते। जो सपा के समर्थित थे 4 और थे, 8 हम लोग जीते। अब इसी कार्य से गुणना कर लीजिए, बहुत अच्छा कार्य किए तो 3 सभासद उनके जीते। इस बार मैं कोशिश करता हूं कि समाजवादी पार्टी के 9 सभासद जीतने जा रहे हैं। सर आगे अपने वार्ड में क्या क्या विकास करने वाले हैं, किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? सर अब तो भगवान पर पूर्ण भरोसा है कि जहां अपने घर में वापस गया हूं, जिसे एक ऐतिहासिक काम बाबा साहब की मूर्ति रखवाया हूं, इसी तरह का मूर्ति एक अम्बेडकर नगर के क्षेत्र में मैं मूर्ति रखवाऊंगा। यही मेरा लक्ष्य है। उसके यानी ये चुनावी घोषणा आप कर रहे हैं? जी जी जी। इसके बाद चुनाव जीतने के बाद अम्बेडकर नगर में बाबा साहब की मूर्ति लगवाएंगे? हाँ, मूर्ति लगवाएंगे। इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा आखिरी चुनाव। जो कार्य आप इस वार्ड में किए हैं, क्या जनता उस वार्ड के आपको समझ रही है? एकदम समझ रही है सर। वो जनता तो हमारे साथ प्रचार में जाने करती तैयार है। मैं सर एक चीज़ और बता दूं, 17 वार्ड है, सबसे ज़्यादा आवास मेरे वार्ड में बना है। और जा करके घर घर पूछ लीजिए, अगर कोई कह देगा कि मध्यभारती ने 10 रुपये लिया है तो जूता का माला लेकर आइएगा, स्वागत से पहना दीजिएगा, मैं चला जाऊंगा। बहुत बड़ी बात आपने कह दिया कि आवास के नाम पे घूसखोरी, ठगी होती रहती है और लोग ठगे जाते हैं। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर इस तरह की बात आती है तो हमें इस तरह का माला पहनाइएगा। और नेताजी कहीं ना कहीं आपके कार्यों का नतीजा है कि जो इस तरह कॉन्फिडेंस होकर आप बात कर रहे हैं। सर हम बात करेंगे चुनाव पर, कितना पैसा खर्च करने वाले हैं चुनाव में? जी सर, पहले हमारे बारे में जान लीजिए सर कि मैं साइकिल से चलता हूँ। आज मेरी साइकिल सामने खड़ी है आपकी। आज भी साइकिल से चलते हैं? जी, आज भी मैं साइकिल चलता हूँ। किसी से पूछ सकते हैं। मोटरसाइकिल नहीं लिए? नहीं, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है। क्यों नहीं, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। अब से चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? कह रहे हैं कि एक बार चुनाव लड़ेंगे उसके बाद नहीं लड़ेंगे। जैसे भाई भतीजा से लोग ज़्यादा हो गए। एक भतीजा है जो मेरे साथ रहता है, सिंटू नाम है, वो बीएड करके घर बेकार पड़ा हुआ है, उसको चुनाव लड़ना है। हाँ, जब नौकरी नहीं मिलेगा सर तो क्या करेगा वह? क्यों? बेरोजगारी के मार से या फिर उनको राजनीति में लाने की इरादा है? राजनीति के लाएंगे कि जो कार्य को मैं अधूरा छोड़ के जाऊंगा वो पूरा करेगा। सर एक बात है, आपने कहा कि मैं साइकिल से चलता हूँ, साइकिल भी सामने है, ये दिखावा है या वाकई में सच्चाई है कि जनता के बीच में आप? वो नगर के लोग बताएंगे सर, वह नगर के लोग बताएंगे। क्या कह रहे हैं भैया? साइकिल से शुरू से चलते हैं, ये दिखावा नहीं है। दिखावा नहीं कर रहे हैं? नहीं, दिखावा नहीं है, साइकिल से शुरू से चलते हैं। साइकिल चला नहीं, मोटरसाइकिल चला नहीं पाते हैं कि? सर मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, ठीक, बीजेपी का अटल कार्यकर्ता हूँ यहाँ कांसीराम आवास वार्ड नंबर 7 का। और मेरे आवास में तो विकास का एकदम गंगा बह रही है, क्या कहना है, एकदम गंगा बह रही है। आगे क्या देख रहे हैं, पीछे चलकर एक बार देख लीजिए ना, आप जान जाएंगे गंगा बह रही है। आप सामने तो आप बताएं, खुदे बताएं कि सफाई नहीं है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और विकास की गंगा बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। हाँ, तो काहे नहीं हुआ भैया? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो होना चाहिए ना। अब जो हमारे सभासद होंगे वो बताएंगे ना। सरकार तो आप ही हुआ है, मान लीजिए जब इसके पहले बोले सरकार तो आप ही की है ना। सुनिए, सरकार कह रहे हैं बीजेपी के हम कार्यकर्ता हैं। ठीक है, सरकार मेरी है, भले विकास है
क्यों विकास नहीं? यहाँ का सभासद समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी का भी आप बात किए हैं, उनसे पूछिए आखिर यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ। फंड नहीं आता है क्या? है? फंड नहीं मिलता है? इसका तो फंड आता है, इसका फंड आता है, अलग से आता है। चलिए ठीक है, ये बातें हैं और जो सच्चाई है, इनका दुख और पीड़ा है। आपने कभी इस मुद्दे को लेकर शिकायत किया किसी? किया हूँ सर, तो बार बार मैंने किया है और मुझे आश्वासन मिला है कि इस बार चुनाव के बाद आपकी मतलब जो आपके विधानसभा में विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आपके चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, उसके बावजूद भी आपका काशीराम आवास का विकास नहीं हुआ, क्यों? मैं इस बार जो जीते हैं विनय प्रकाश बोर्ड विधायक जी, मैंने उनको एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इलेक्शन बाद मैं आपके जो भी मकान की आवास की है वो मैं उठाऊंगा अपनी मुद्दा और आपका विकास। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहेंगे भैया नेताजी के लिए? किसकी? नेताजी साइकिलिया से घूमते हैं कि दिखावा है? साइकिल से घूमते हैं, साइकिल से घूमते हैं शुरू से। चला उला नहीं पाते क्या मोटरसाइकिल? शुरू से कुछ नहीं है। सही है। चलिए नेताजी, बात करेंगे चुनाव पे और यहाँ की जनता की समस्या पे। और जनता की समस्या है जो क्या कह रहे हैं भैया? इसके पहले भाजपा के मेंबर थे यहाँ, 5 साल वो भी रहे हैं। अब भाजपा की सरकार थी, क्या उदंगल बन गया, क्या बन गया, आवास में प्लस्तर हो गया, क्या खिड़की लग गया, क्या विकास नहीं गया था? विकास तब भी नहीं हुआ था, विकास अब भी नहीं हुआ। जब से आवास बना है कोई आवास इसमें कोई काम नहीं हुआ है। इसके पहले भाजपा की सरकार थी और भाजपा के मेंबर। चलिए ठीक है, हम नेताजी पे बात कर रहे हैं। हाँ। नेताजी कैसे हैं? नेताजी फर्स्ट क्लास है, शुरू से आज तक किसी मेंबर में लड़ा दीजिए, जहां अनुसूचित आएगा वहां से चुनाव जीतने का हिम्मत रखते हैं। साइकिल से चलता है, कहीं एक पैसा किसी का घूस घास नहीं खाया है, और 10 रुपया अपने जेब से लगा करके लोग का कागज बनवा दिया है, नोटरी बनवा दिया है। कहो भैया, नेताजी का साइकिल चलता है। हम यहाँ का नहीं। अच्छा तू यहाँ ना हो, का खैले वाला हो? गुटका खेले वाली। कौन गुटका? कैश 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 की कमला? नया कैश खेले वाली। कैसा लगा था? ठीक लगा था। डियर शेर तो है। ए, रुका क्या थूक देला मर्दे? नया कैश खेले वाली। नहीं। अच्छा तनी साग चढ़ा था? नहीं 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 नहीं, सादा है ना? सादा है। अच्छा सादा मैंने सादा खाएला। अमिताभ बच्चन के फैन हवा का? नहीं नहीं, कौन हीरो के फैन हवा? कौन हीरो के नहीं, वो जो नेता है वो बढ़िया है। अच्छा ये बतावा गुटखा खैले से का होला? गुरुआ कैंसर भी होला, नुकसान भी पहुँचेला। तू जनतो वाला गुटखा खैतो? अरे तो जीव नहीं मानता। अच्छा जीवा के माने? हाँ जीवा के गलबा? अरे महाराज जीवा माने तो नहीं खे, गुटखा खाए पे मंजूर बा, हाँ? मजबूर बा, कैस खाता ऐस करता भैया, कैस खा के ऐस करता, मजा आवता? मजा इतना ही बा। ये बताओ कितना उम्र बा तुम्हार? उम्र 19। ये बताओ 19 बा, मम्मी पापा बा ने? मम्मी पापा सब है, बीवी बच्चा सब है। बीवी बच्चा शादी हो गई बा? 19 साल में शादी हो गई? हाँ हम लोग ही तो बड़े बड़ा ग्रोथ में माने, 19 साल में शादी हो गई। अच्छा बताओ लइको बा ने? हाँ लेकिन भी बना। कोगो एगो। चलिए 19 साल में एक मिनट भैया रुक जा, मर्दे रुका, मजा रुका। तो ये देखिए बच्चे हैं, चुनाव में मिल जाते हैं, लेकिन ये गलत बात है कि इस तरह का नहीं करना चाहिए। 19 साल की उम्र है, मम्मी पापा सब चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी गुटखा का शिकार है, गुटखा बच्चा खा रहा है। कहीं ना कहीं ये उसको भी पता है कि गुटखा खाने से कैंसर की बीमारी होती है, लेकिन जानते हुए भी गलती कर रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अन्य बच्चों को अवगत करा देना चाहूँगा, निर्देश देना चाहूँगा कि कृपया करके ऐसे गुटखा खोरों से बचे रहें, गुटखा ना खाएं। आइए का कहल चाहते नेताजी खंतीन? काहे शर्मात चाची? ठंडा बने ए चाची? नेताजी काम करे ना? हाँ हाँ सही नहीं वे करे नहीं। हाँ हाँ सब कुछ कहत ना साइकिलिए चले नहीं, सही है? हाँ साइकिलिए से चले नहीं, चलावे नहीं लगा मोटरसाइकिल? नहीं अनपढ़ देखा होगा नहीं करता ना? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये बताइए चुनाव जीती है तो फिर विकास करते हैं?
काहे करो नहीं, जब हमेशा करते तब काहे नहीं करो। चला ठंडा लगा था। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठंडी का मौसम है तो ठंड लगेगा ही। हमारा भारत एक ऐसी संस्कृति और एक ऐसा मौसम देता है जो यहाँ के लोग रहने वाले सभी मौसम का आनंद समय अनुसार उठाते हैं। तो नेताजी ने जो कार्य किया है वाकई में यहाँ सीधा दर्शा रहा है, जनता उनके बारे में कह भी रही है, ये कहीं सच्चाई नहीं है। और ऐसे अद्भुत नेताजी से हम लोग कप्तानगंज की धरती पे मिले, जो आज भी सभासद होने के बावजूद भी अपने आप को साइकिल की सवारी से चलने का काम कर रहे हैं। नेताजी कहीं आप समाजवादी पार्टी से साइकिल का प्रचार नहीं कर रहे चुनाव चिन्ह? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। सही बताइए, चलाने मोटरसाइकिल आता है कि नहीं? नहीं यार, नहीं सर, हम शुरू से हम उसको लाइक नहीं किए। हाँ। जैसे मोटरसाइकिल चला लेते हैं जी, काची नहीं सर, हम कभी शौक नहीं रखे। अच्छा, मैंने चलाना आता तो मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं। अच्छा, स्कूटी चलाते हैं। हाँ, स्कूटी चलाते हैं, लेकिन मैं कभी वो भी एक हमारे यानी रोजाना साइकिल से चलाते हाँ रोज, जैसे हमारे बीच के सभासद है महेंद्र गुप्ता, वार्ड नंबर 12 से, उन्हीं की स्कूटी है लाल के, हिंदुस्तान लीवर कंपनी उनके पास एजेंसी भी है, उन्हीं की स्कूटी कभी कल चलाते हैं। अच्छा, लाल के वो भी है। लाल के हाँ। चलिए नेताजी, क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड संख्या 1 से जनता से, जहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं? अब सर वो तो वार्ड नंबर 1 तो मैं छोड़ दिया हूँ, जिस वार्ड से आप लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 2 अम्बेडकर नगर से लड़ रहा हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव को लेकर? अपील के लिए मैं आपसे बता दिया कि बस वही मेरा लक्ष्य है कि बाबा जी की मूर्ति जैसे ऐतिहासिक काम यहाँ रखे, वहाँ भी रखूँगा। चुनाव के लिए क्या निवेदन करना चाहेंगे? अब चुनाव को लेकर के निवेदन की, उसमें सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं और उनको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। धन्यवाद नेताजी, आपने इतना समय दिया। रात का 8 बज रहा और कांसीराम आवास में नेताजी मिल गए, जो कि पहले वार्ड संख्या 1 में ये सभासद हुआ करते थे, लेकिन इस समय वार्ड चेंज हो गया है और 2 नंबर वार्ड से ये सभासदी की तैयारी कर रहे हैं। नेताजी शुरू से लेकर लोगों ने बताया कि अभी तक साइकिल पे ही सवार होकर चलते हैं। बहुत सारे नेता मिलते हैं जो साल ही 2 साल में 4 पहिया से सवार होकर चलने लगते हैं, लेकिन नेताजी मिल गए हैं जो अभी भी सही साइकिल से ही चलने का काम कर रहे हैं। तो नेताजी का कहना है कि अगर हम वार्ड संख्या 2 से सभासद चुने जाते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगवाने का काम करेंगे, प्रतिमा बनवाने का काम करेंगे और विकास की धारा बहा देंगे। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़ और नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें, नेताजी जो कह रहे हैं वो सही है या फिर चुनावी वादे हैं। धन्यवाद।